तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट के मुद्दे को लेकर कि वर्तमान परिस्थितियों में जो रीट का मुद्दा है वो बहुत भयंकर रूप से गरमाया हुआ है और उसको लेकर सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे की मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जिसमें हम बात करेंगे कि सरकार और विपक्ष की वजह से किस प्रकार बेरोजगार बीच में फंसते जा रहे हैं और ऐसी संभावनाएं बन रही है कि कहीं और बेरोजगारों को ये संभावनाएं लग रही है कि कहीं ये भर्ती अटक न जाए। जिस प्रकार बेरोजगार लगातार मांग करते रहे हैं कि रीट को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए और बड़े मगरमच्छों को इसमें पकड़ने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार सीबीआई को जांच देना नहीं चाहती और विपक्ष भी लगातार इसी बात को लेकर अड़ा हुआ है कि जो रीट की जांच है वो सीबीआई को देनी चाहिए। परंतु पता नहीं क्यों सरकार इस अठधर्मिता पर अड़े हुए हैं और लगातार 3 दिनों से अपनी विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हो रही है और तो और इसी मुद्दे को लेकर विरोध जता रहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया है, जिससे कि विवाद और गर्मा गया और तीसरे दिन की आज की कार्रवाई भी लगभग बार बार स्थगित करने पड़ी। बार बार समझाइश के बाद में भी किसी प्रकार की बात बनती दिखाई नहीं दे रही। लगातार रीट पर वैसी ही रार उत्पन्न हो रही है जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे की हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। परंतु जिस तरह से सरकार इस हठधर्मिता को पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रही, क्या मंशा है सरकार की, क्योंकि जिस प्रकार से लग रहा है जब से डीपी जारोली को बर्खास्त किया गया है उसके बाद से चर्चाएं ये भी होने लगी है कि कहाँ है डीपी जारोली, कहाँ भूमिगत हो गया, और माना जा रहा है कि सरकार ने उसे भूमिगत कर दिया। परंतु जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोपण के बीच बेरोजगारों की क्या स्थिति है, पहले जहाँ एक पेपर लिया जाने वाला था वहाँ अब 2 पेपर पास करने पड़ेंगे। चलो, मेहनत करने वाले करेंगे, परंतु एग्ज़ाम्स को लेकर भी अभी फ़िलहाल कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि समय पर एग्ज़ाम हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। नई रीट की बात चल रही थी, मई में नई रीट होने वाली थी, उस पर भी अभी संशय बना हुआ है। किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से नए कानून की बात कर रही है कि संसद में कड़े जो अपनी विधानसभा उसमें कड़ा कानून लाकर जो नकल गिरोह है उसको समाप्त करने की बात की जा रही है और इस प्रकार के जो नकल गिरोह से संबंधित समस्याओं का आगे नहीं उठाना पड़े, उसके लिए सरकार बार बार कह रही है कि जब तक हम ठोस कानून ना बना ले तब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते, क्योंकि जो नकल राजस्थान की ही समस्या नहीं रही, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में भी ये बार बार नकल गिरोह है सक्रिय दिखाई दे रहा। हाल ही में हुई यूपी टेट एग्ज़ाम्स भी इसी वजह से आउट हुआ पेपर और 1 महीने बाद दोबारा आयोजित हुई। परंतु इसको लेकर स्थायी सॉल्यूशन क्या है, इस पर अभी सरकार ने एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही कोई फैसला लेगी। अब देखते हैं कब तक कमेटी की सिफारिशें आती है और किस प्रकार से एग्ज़ाम्स का आयोजन हो सकता है। तो जैसे भी है प्रयास यही रहेगा कि सरकार जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवाएं और बेरोजगारों को राहत प्रदान करे, अन्यथा सरकार के लिए भी
ये गले की फांस बनती दिखाई दे रही है। नमस्कार, धन्यवाद।